तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की काफी गेस प्रश्न से संख्या 3 जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला इस लास्ट तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुप्ता यूट्यूब चैनल पहला चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाइक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दी क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी। साथ अपने दोस्तों में साथी फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि जो भी छात्र 1 फरवरी की एग्जाम देने वाले हैं तो वे भी जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है, चाहे पहले लिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो कि 1 फरवरी के लिए अभी तक हम बात करें तो 3 वीडियो अपलोड हो चुका, अगर आप नहीं देखें तो उसे भी जाके देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप ध्यान सुनिए, कोशिश करके अच्छी तरह से याद कर सके क्योंकि यही सब प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न है प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करिए ताकि आपको भी पता चल सके आपका जो तैयारी हो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले, ठीक है। प्रॉपर एक एक करके हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह जो यहाँ पे हम बात करें प्रश्न है तो यह राजनीतिक विज्ञान की यानी कि पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे हम प्रश्न देख रहे हैं और आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी की आप सभी का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि प्रश्न नंबर 1 है कि कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। सबसे पहले आपको हम हर एक वीडियो में बता चुके कि 2 बार आपको प्रश्न को पढ़ना है और 2 बार यहाँ पे जो कि ऑप्शन को उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन लेना है, ठीक है। जिसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है सर्वे अज्ञा आंदोलन। यानी 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो सर्वे ने अज्ञा आंदोलन की जो कि यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एक का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोनों प्रश्न की स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। मतलब इसमें यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। तो दोस्तों यहाँ पे 4 चुनौती दिया है जो कि आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है जो कि आप देख सकते हैं उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों आप यहाँ पे जो 3 गो ऑप्शन देख रहे हैं तीनों यहाँ पे जो कि चुनौती थी, ठीक है। तो 2 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं तीनों प्रश्न की भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी। मतलब तो भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी। इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 565। तो दोस्तों आपको याद कि भारत विभाजन के समय जो कि कितने देशी रियासतें थी तो 565 थी। 3 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 4 प्रश्न की सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जो कि देख सकते हैं रेक्जे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी तो वह की थी यहाँ पे रेक्जे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो 4 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 5वें प्रश्न की राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है इसका राइट आंसर 19 सितंबर 1953 को। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ तो वह 19 सितंबर 1953 को हुआ। 5 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दी क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दी ताकि जो भी चाहते हैं यहाँ पे 1 फरवरी का एग्जाम देने वाले हैं तो वो भी जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो आपके सामने यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 6वें प्रश्न की प्रत्यक्ष
प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 सी इसका राइट आंसर है, जो कि स्विट्जरलैंड। यानी सो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। तो 6 का जो सही आंसर ऑप्शन 1 सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की जो कि विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए इसका करेक्ट आंसर, जो कि दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों आपको याद रखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता। 7 का जो सही आंसर ऑप्शन 1 ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 8वां प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है अनुच्छेद जो यहाँ पे देख सकते 245 से 255। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 9वें प्रश्न की भारत में वित्त आयोग कार्यकाल कितना है? मतलब इसको कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए इसका राइट आंसर 5 वर्ष। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। 9 का जो सही आंसर ऑप्शन 1 ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए यह जो वीडियो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो उसे भी जाके देख लीजिए। यह सेट तीसरा है, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है तो उसे भी जाके देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 10वें प्रश्न की माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर भारत का विभाजन से। तो दोस्तों आपको याद माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भारत का विभाजन से। 10 का जो सही आंसर ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 11वें प्रश्न की स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? जिसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 सी का राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों आपको याद है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो वह यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 11 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 12वें प्रश्न की स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था। स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 क्या हो जाए? तो ऑप्शन 1 सी है यहाँ पे, जो कि देख सकते व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आपको याद है क्या? व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। 12 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 13वें प्रश्न की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 1 बी इसका राइट आंसर 1906 ईस्वी में। तो दोस्तों आप ये जो प्रश्न क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। यह जो प्रश्न आपको इतिहास में भी पूछ सकता है। 13 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 14वें प्रश्न की भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो आप सही से ऑप्शन देख इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों आपको याद कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 14 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि आप लोग काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी। साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी, ताकि जो भी छात्र इस वर्ष एग्जाम देने वाले वो भी यहाँ पे जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के नीचे लिंक है, चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें चाहे अपना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहीं से भी पूछ दिया जाता है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से पूछे उसका जवाब आप चुटकियों में दे सके, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको थोड़ा था जो कि संख्या नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बोले तो यहाँ पे VVI प्रश्न है कि 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 16 प्रश्न की पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर भारत एवं चीन के बीच हुआ। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो यहाँ पे भारत और चीन के बीच हुआ। तो 16 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो भी चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप हेल्प की मदद से काफ़ी बेहतर अंक पास के, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 प्रश्न की एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, मतलब तो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा कथन है जो कि सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन यहाँ पे देखिए ABCD, ठीक है, उसके बाद आप इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए, ठीक है। इसका राइट आंसर की हम बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ठीक है। तो 17 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो कि 18वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से, मतलब दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 दल दिया है, मतलब कि यहाँ पे 4 दल के लोग हैं जो कि यहाँ पे कौन जो कि एक देश और एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 19वें प्रश्न की संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ये कोई देख सकते हैं आप यहाँ पे मैक्सिको। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 20वें प्रश्न की गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है, यानी कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर की हम बात करें, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। मतलब इसको कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो 20 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दी ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी यहाँ पे तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे है जो कि मैकमोहन रेखा का है, मतलब कह रहा है कि मैकमोहन रेखा का है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हुआ जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा वी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। 21 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 22वें प्रश्न की भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना, यानी दोस्तों 22 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 23वें प्रश्न की बटलैंड आयोग किससे संबंधित है। बटलैंड आयोग किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है पर्यावरण और विकास से, यानी दोस्तों बटलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो पर्यावरण और विकास से। तो 23 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 24वें प्रश्न की योजना आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये प्रश्न आप जो कि क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्या हो जाए, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है 15 मार्च 1950। तो 24 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। अगर बेहतर अंक लाना है तो सभी प्रश्न को याद कर ले, ठीक है। याद नहीं होता है तो देख
लीजिए कम से कम, अगर ऐसा प्रश्न आप जैसे देखते हैं तो अगर आप वहाँ आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे जैसे 25वां प्रश्न की किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर 1962। यानी दोस्तों किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1962 में आक्रमण किया। 25 का जो सही आंसर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 26वें प्रश्न की संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर की हम बात के लिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। 26 का जो सही आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार किया, अगर आप सभी को चाहिए हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का और वीडियो आपको मिलेगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे जिससे 27वें प्रश्न की कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1952 से 1967 तक। यानी दोस्तों कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1952 से 1967 तक माना जाता है। 27 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और जो भी चाहते इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर करिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका एक शेयर और भी छात्र यहाँ पे जुड़ सकता है और उसका जो कि भविष्य भी सुधार सकता है। क्योंकि पता होगा कि अगर एक नंबर से यहाँ जो कि स्टूडेंट है वह फेल हो जाते हैं और एक नंबर से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि हर छात्र को पहुँच सके और वो भी यहाँ पे जान सके, और भी जो कि आप सभी को पता 1 फरवरी के होने वाले बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते हैं 28वें प्रश्न की भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या है? तो वह यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि 4। यानी तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया। 28 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें मेरा एक सेकेंड चैनल भी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दो चैनल पे ऑनलाइन जुड़ी वीडियो आपको मिलेगा, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 29वें प्रश्न की भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो दोस्तों आप ये प्रश्न को ध्यान से जरूर सुने ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक ला सके। ठीक है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 29 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 30वां प्रश्न कह रहा है कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? जिसका राइट आंसर की हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। यानी दोस्तों किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर। तो 30 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न की भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? दोस्तों इससे पहले के वीडियो हम ले चुके, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट की। जो भी छात्र उस वीडियो को देखे होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आप सभी अगर आंध्र प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन सी कॉमेंट किए थे उन सभी के यहाँ पे सही है। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 32वें प्रश्न की भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? मतलब भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 32 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप भी यहाँ पे गेस प्रश्न को देख सके, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि गेस प्रश्न जो कि एग्जाम में आता है तो आता है। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 33वें प्रश्न की किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार बल दिया गया है? किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? इसका राइट आंसर हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय
योजना। तो दोस्तों 33 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 34वां प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। दोस्तों ये प्रश्न आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और आप सभी को पता होना चाहिए। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये सब प्रश्न नहीं याद है तो समझ जाए कि आपका तैयारी बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट की विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि नॉर्मन बोरलाग। तो दोस्तों 34 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे शब्द कोई ऐसा रहता है जो कि बोलने में भी कठिनाई हो जाता है, ठीक है। मतलब कि मन में पढ़ लीजिएगा लेकिन कुछ शब्द है जो कि बोलने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे है जो कि बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 35वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इससे पहले भी यह प्रश्न को हम ले चुके हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे जरूर से कमेंट करें कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नीति आयोग। यानी 135 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है। यानी इसको किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना। 36 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है इसका राइट आंसर आर्थिक कार्यक्रम समिति। यानी दोस्तों जो कि हम बात की भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था तो वह आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश से किया गया था। 37 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 38वां प्रश्न की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जो कि 1952। यानी दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ तो 1952 में हुआ। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 39वां प्रश्न की जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। दोस्तों इसका आंसर आपको हम नहीं बताएंगे, जल्दी से आप सभी कमेंट करिए क्योंकि ये सब प्रश्न काफ़ी इजी है और आपको पता होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जिसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है जो कि लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों जय किसान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 39 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 40वें प्रश्न की पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे। मतलब कि कह रहा है कि पीली क्रांति जो हुआ था उसका संबंध किससे है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है जो कि तिलहन उत्पादन से। यानी दोस्तों पीली क्रांति का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है तो तिलहन उत्पादन से है। 40 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे यानी कि राजनीतिक विज्ञान के कुल यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न आते हैं सही नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि आप सबके लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाए तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी। साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि हजारों से हजारों संख्या में इस वीडियो को देख सके और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो उससे भी जाके देख लीजिए ताकि आपका जो तैयारी और भी बेहतर हो सके। और आप सभी का जो यहाँ पे 1 फरवरी को एग्जाम होने वाला पॉलिटिकल साइंस का उसमें आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले जाके, ठीक है। जो भी वीडियो आप नहीं देखे उसे भी जाके देख लीजिए और वीडियो आपको मिलेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे सबसे पहले, ठीक है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिले किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।